हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुर्गी पालन करते समय जो प्रोडक्शन कास्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं उसके बारे में। दोस्तों, प्रोडक्शन कास्ट जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा मुनाफा कम होते जाता है, इसलिए प्रोडक्शन कास्ट को हमें कम करके ही रखना चाहिए। और प्रोडक्शन कास्ट बढ़ता है मुर्गी को रेडीमेड फीड ज़्यादा खिलाने से या तो मुर्गियां बीमार पड़ने से। जब मुर्गियां बीमार पड़ती हैं तो उसको हम जितना भी दाना खिलाएं उसका वज़न सही तरीक़ा से नहीं बढ़ पाता है। दोस्तों, वर्तमान में रेडीमेड फीड का रेट 40 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि आगे आने वाले समय में कम होने का चांस बहुत ही कम है। तो इसीलिए मुर्गियों को कुछ देसी या घरेलू चीज़ें खिलाना चाहिए जिससे कि प्रोडक्शन कास्ट में कमी आए। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 7 ऐसे चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिसको खिला करके आप प्रोडक्शन कास्ट को कम कर सकते हैं। तो साथियों, पहला नंबर पे है कोमल घास या भाजी वाली सब्जियाँ। इनको आपके फ्री रेंज एरिया वाले जो जगह है वहाँ पे लगाना है और उस जगह को 4 भागों में बांट देना है। पहले आप अपने मुर्गियों को एक भाग में छोड़ेंगे, उसमें 2-3 दिन चरने देंगे। उसके बाद उस भाग को लाक करके दूसरा वाले भाग में आप मुर्गियों को छोड़ेंगे। ऐसा अगर आपके पास 4 भाग है तो चारों भाग में 3 दिन 4 दिन आपको चराना है। और जब आप पहले वाले को चरा रहे हैं तो दूसरा वाला उगता रहेगा। दूसरा वाले में जब आप अपने मुर्गियों को छोड़ेंगे तो पहला वाला जिसको मुर्गियाँ चर चुकी हैं वो भी फिर से अपना कोमल पत्ता निकालते रहेंगी। तो ऐसा आप 4 दिन 5 दिन तक एक एक भाग में मुर्गियों को छोड़ सकते हैं। इससे आपका दाना का बचत बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आप इस दौरान भी रेडीमेड फीड देना चाहते हैं तो शाम के समय में थोड़ा सा अपने मुर्गियों को रेडीमेड फीड दे सकते हैं। किसान साथियों, दूसरे नंबर पे है गाय का गोबर। आज के समय में चरागाह की कमी और अधिक दूध उत्पादन के लिए बहुत से किसान साथी अपने गायों को दाना खिला करके पालते हैं, जिसको गायें पूरी तरह से नहीं पचा पाती हैं। उसमें लगभग 20 से 30% दाना बच ही जाता है। और अगर ऐसा गोबर आपको मिल जाता है तो आप उसको अपने मुर्गियों को दे सकते हैं। उसमें से मुर्गियां अपना दाना निकाल करके खा लेती हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने आसपास के ऐसे किसान लोगों से मिलना पड़ेगा जो बड़ी मात्रा में गाय पाले हुए हैं या तो डेयरी फार्म खोले हुए हैं। दोस्तों, बहुत से किसान साथी आपको गोबर देने से मना कर सकते हैं। और अगर आप 10 या 15 लोगों को बोलते हैं तो 1 या 2 किसान आपको गोबर देने के लिए राजी हो ही जाएगा। उससे आपको फ्री में नहीं लेना है। 1 या 2 रुपया किलो में आप गोबर को खरीद सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी गवर्नमेंट गोबर को 2 रुपये किलो के हिसाब से फार्मरों से खरीद रही है। तो अगर आप मुर्गियों को ऐसा गोबर देते हैं तो 20 से 30% दाना की बचत हो जाती है, क्योंकि इसमें जो भी दाना मिलेगा उसको मिलेगा, लेकिन बाद में जो उसमें से कीड़ा पनपता है उसको भी मुर्गियां खा करके अपने शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरी कर सकती हैं। साथियों, तीसरे नंबर पे है खराब सब्जियां जो मार्केट से वेस्ट के रूप में निकलती हैं। अगर आप बड़े बड़े मंडी में जाएंगे जहाँ पे सब्जी का डील होता है, वहाँ पर देखेंगे कि सब्जियां जो खराब हो जा रहती हैं उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में फेंका जाता है। ऐसा हर दिन आपको 1 टन 2 टन खराब सब्जियां देखने को मिलेंगी। तो उसमें से पूरे को आपको नहीं लाना है। जितना आपको यूज करना है, जितना अपने मुर्गियों को खिलाना है, उतना मात्रा में आप आसानी से मार्केट से या बड़ी मंडी से ला सकते हैं, जिससे आपका दाना का बचत होगा। साथियों, आपको बता दूं कि मुर्गियां हरी भाजी, टमाटर और पत्ता गोभी को बड़े ही चाव के साथ खाती हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पे है हैंगिंग लाइट। हैंगिंग लाइट मतलब होता है आप मुर्गियों को जहाँ पे फ्री रेंज एरिया में छोड़ते हैं वहाँ पर आपको रात में बल्ब जला करके रखना होता है। और उस बल्ब या लाइट के प्रकाश के कारण वहाँ आसपास में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और रात भर वो वहाँ पर इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसमें से कुछ कीड़े वहीं पर मर जाते हैं, जिसको आपकी मुर्गी सवेरे होते ही खा जाती है। और इससे उनको इतना ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है जितना कि रेडीमेड फीड में नहीं मिलता।
तो इसलिए दोस्तों अगर आप अपने मुर्गियों को फ्री रेंज एरिया में छोड़ते हैं तो बिल्कुल रात के समय में उस जगह पर लाइट जला करके रखिए, जिससे कि उनको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल सके। दोस्तों 5वें नंबर पे है मछली बाजार का वेस्ट, और इसको मुर्गियां बहुत ही ज़्यादा चाव के साथ खाती हैं, लेकिन इसको इकट्ठा करना आपको थोड़ा सा ख़राब लग सकता है क्योंकि इसमें से स्मेल भी आता है। लेकिन अगर आपके आसपास में मछली बाजार है तो आप इस काम को ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे मुर्गियों का वज़न बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है और मुर्गियां इसको दाना से भी ज़्यादा पसंद करती हैं और इसको ज़्यादा खाती हैं। दोस्तों 6वें नंबर पे है हाइड्रोपोनिक चारा, और हाइड्रोपोनिक चारा आप बना सकते हैं गेहूं से। अगर हम गेहूं को ड्राई रूप में दें, सूखा रूप में यानी कि उसके बीज को दें, तो मुर्गियों को पर्याप्त मात्रा में उससे विटामिन प्रोटीन्स नहीं मिलता है जितना कि हाइड्रोपोनिक चारा से मिलता है। दोस्तों अगर आप 1 किलो गेहूं से हाइड्रोपोनिक चारा बनाते हैं तो उसमें से आपको 4 से 5 किलो चारा मिलता है, यानी कि सीधा सीधा आप 4 से 5 किलो दाना का बचत कर रहे हैं। और वर्तमान में हाइड्रोपोनिक चारा का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गवर्नमेंट द्वारा भी हाइड्रोपोनिक चारा किस तरह से बनाया जाता है उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके अलावा अजोला का घास कैसे उगाया जाता है, बरसिन घास कैसे उगाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट द्वारा आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी वेटरनरी विभाग से संपर्क करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों 7वें नंबर पे है किचन वेस्ट या तो फिर होटल का वेस्ट। अगर आपने होटल खोल रखा है या तो फिर अगर आपके आसपास में होटल है तो उनसे आप संपर्क करके जो भी वेस्ट वहाँ बचता है उसको शाम को इकट्ठा करवा के आप उसको ला सकते हैं, क्योंकि होटल वालों को उन सारे वेस्टेज को कहीं ना कहीं फेंकना होता है, और अगर आप उसको ले आते हैं इसका मतलब उनका पूरा काम आप आसान कर दे रहे हैं, तो इसलिए वो आपको मना भी नहीं करेंगे। लेकिन मुश्किल ये होता है कि गांव इलाके में होटल बहुत ही कम होते हैं, तो उनके लिए यह काम संभव नहीं हो पाता। तो ग्रामीण इलाके में जितने भी फार्मर साथी हैं वो होटल वेस्टेज की जगह किचन वेस्टेज को मुर्गियों को दे सकते हैं। जो भी आपके रसोई से निकलता है, जैसे बचा हुआ चावल है या सब्जी का छिलका है या सब्जी का टुकड़ा है, कुछ भी ऐसे पदार्थ जिसको मुर्गी खा सकती है, उसको आप अपने किचन से सीधे फेंकने के बजाय मुर्गियों को दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से घरेलू या देसी चीज़ों को अपने मुर्गियों को खिला करके प्रोडक्शन कास्ट को हम कम कर सकते हैं, और प्रोडक्शन कास्ट अगर कम हो जाता है तो हमें लाभ ज़्यादा होता है। इसलिए कोशिश करें कि इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ का जुगाड़ आप अपने मुर्गियों के लिए ज़रूर करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।